हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, डिफरेंट कलर मार्बल्स इन अ बैग। अलग अलग कलर के मार्बल्स, बॉल या कोई भी चीज जो एक बैग में पड़ी हुई है और आप उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिक रैंडमली। किसी चीज को आपने रैंडमली उसमें से उठाया और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर रखा है यहाँ पर कि ब्लू बॉल कितनी है भैया 6, रेड बॉल कितनी है 2, व्हाइट बॉल कितनी है 4 और ऑरेंज बॉल कितनी है 3। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, टोटल आउटकम्स चाहिए। दिमाग में रखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आपकी कितनी होगी 6, 2, 4, 3, कुल मिलाकर 15 आपकी टोटल आउटकम्स हो गई है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब आपने इतने 3 लेक्चर आपने प्रोबेबिलिटी के देख लिए हैं, तो उसके बाद आपके लिए ये आसान हो जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मुझे पता है क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना है, ब्लू का फेवरेबल कितना 6 और टोटल कितना 15, तो 6/15। आप इसको लीस्ट फॉर्म में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 3 से काटो या नहीं काटना मत काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी, कंपार्टमेंट वाले हैं, हमें पास होना है, हमें मार्क्स इतने चाहिए कि हम पास हो, गारंटेड, फेल नहीं होने चाहिए। इतना अच्छा पेपर हम लोग करके आए, बस ये अपने दिमाग में रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सीबीएसई में फेल होंगे ही नहीं। हमारा जोर कॉन्सेप्ट पे होता है, क्वेश्चंस पे होता ही नहीं है। हम अपने बैचेस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा क्लियर कर जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बच्चा पास नहीं होगा। तो सबसे पहले ब्लू के बारे में बात करें, ब्लू को में कितने फेवरेबल 6 और टोटल कितने 15, तो आंसर कितना आ गया 6/15। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट किसका है, रेड का। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भैया रेड कितनी है हमारे पास टोटल 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/15, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना 2 और टोटल कितना 15। अगर मैं बात करूं व्हाइट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर मार्बल्स 4/15, क्योंकि यहां पर व्हाइट मार्बल कितने हैं 4। अगर मैं बात करूं आपसे ऑरेंज मार्बल की, तो ऑरेंज मार्बल कितने 3 और टोटल कितना 15, तो आंसर कितना 3/15। अब अगर मैं यहां पे रख दूं कोई ग्रीन कलर, मैंने कहा आप लोगों से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रीन मार्बल ही तो है। तो क्या हुआ, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0/15। मैंने बताया था PE0, सबसे पहली एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया था PE0। E0 मतलब जो है ही नहीं, तो वो हमेशा क्या होता है 0। और मैंने आप लोगों को बताया था P इवेंट पूरा होना प्लस में PE0 होना, आंसर हमेशा क्या आता है 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में आती है। जब आप पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, या तो 1 आ सकता है या फिर 0, नहीं तो फिर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम आप लोगों के लिए क्लियर करा चुके हैं। अब आपके लिए जरूरी है कि आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस क्या करना है, एनसीईआरटी भी कर लेना, आप लोग अपना पर्सनली एनसीईआरटी कीजिए। मैं आप लोगों को और क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करा दूं, जिससे पहले कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए जरूरी है। वो लाइव सेशन में हो जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लाइव वीडियोस में आ जाएंगी, लाइव कराएंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस हम उसमें कर पाएंगे, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो लंबी की जा सकती है, वीडियो को करीबन 1-1.5 घंटे तक चलाया जा सकता है। लेकिन मैंने फिर कहा वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हम सब्सक्राइबर गेन करते हैं अच्छे से तो हम आप लोगों के लिए, देखिए बार बार ये बच्चे बोलते हैं कि सर ये वीडियोस व्यू के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं। अरे बेटा, हम वीडियोस व्यू और सब्सक्राइबर यही तो हमें मिलता है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, मैं बकवास तो नहीं कर रहा। मैं न्यूज देने का तो कोई फायदा है ही नहीं, वो आप लोगों को सुबह शाम मिलती रहेगी, मैं भी दूं कोई और भी दे, सब दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। अब आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग समझें और करें। जितना आप समझेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, उतना आप लोगों का रिस्क फ्यूचर के लिए कम होगा। और मैं तो चाहता हूं कि एक बार बच्चा जो 10th का मुझसे जुड़ गया उसके बाद भी आगे तक जुड़ा रहे। आपसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को होती रहेंगी हम आगे भी पढ़ाएंगे। 10th के रेगुलर बैचेस पढ़ाएंगे, 9th के रेगुलर बैचेस पढ़ाएंगे, 11th के रेगुलर बैचेस पढ़ाएंगे और 12th के रेगुलर बैचेस और 8th के भी रेगुलर बैचेस पढ़ाएंगे। सभी क्लासेस के रेगुलर बैचेस हम शुरू करेंगे, लेकिन वो तब डिपेंड करता है जब हमें लगता है कि हाँ YouTube पर आने का हमारा कुछ फायदा है, आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ
मेहनत कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम आप लोगों के साथ मेहनत करें और कोशिश करें कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड करा सके। सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हम आप लोगों की नॉलेज बढ़ाएंगे और मार्क्स गेन कराएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर कराने हैं, बिल्कुल लिमिटेड चैप्टर, लंबा खींचने की या ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोचिए मैंने 3-4 वीडियो में चैप्टर को कैप्चर किया है, इसका मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं चैप्टर पूरा खत्म करा सकता हूं, जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। वैसे तो देखो 2-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो आपके लिए सफिशिएंट है, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, तो आप इतना ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एग्जाम कैंसिल हो या ना हो नहीं पता जी, मैं नहीं कहता, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, सीबीएसई जाने, होंगे तो बेटर, नहीं होंगे तो तैयारी करके बैठेंगे, आराम से कर लेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, आज की वीडियोस में इतना ही। कल बात करेंगे हम स्टैटिक्स चैप्टर के बारे में, स्टैटिक्स पूरा पढ़ाएंगे, क्या होता है क्या नहीं। लंबे क्वेश्चंस हैं तो लंबे ही तरीके से पढ़ाए जाएंगे, भैया टाइम लगेगा उनमें। तो आप लोगों के लिए मेहनत अभी फिलहाल जो है बहुत कुछ सेटअप करना है यार, गर्मी हो रही है, इतनी मुश्किल से वीडियो शूट हो पा रही है, लाइट की प्रॉब्लम है। हमने अभी लाइट भी नहीं एडजस्ट कर पाए हैं, पूरा जो सेटअप है नई जगह तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से। और आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूट तो खुल नहीं रहे हैं, तो हमें यूट्यूब पर ही पढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने अंदर की जो गुस्सा है ना उसको निकाल सकें कि हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें आदत पढ़ाने की है, दिन रात पूरे टाइम पढ़ाते रहना। अब नहीं पढ़ा रहे हैं, 4 महीने से दिमाग के अंदर ना क्वेश्चन चक्कर मार रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं हम। तो नई वीडियो में साइंस वाले सर आएंगे आप लोग। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोगों के लिए नॉलेज लेके आते रहेंगे, भर भर के नॉलेज लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।